हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम यूएस का 17 चैप्टर जिसका नाम है पर्ली टीथ हेल्दी बॉडी, ये हम करेंगे। मैं आपको इसके आपको क्वेश्चंस दूंगा और हिंदी में आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चन से, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्या है देखो, व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब बच्चों इसका समाधान क्या है। देखो क्या है, योर फ्रेंड हैज अ टूथ एक, ही इज नॉट टेलिंग एनीवन बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ द डेंटिस्ट, बट इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू गो टू द डेंटिस्ट। मतलब बच्चों, आपका जो दोस्त है उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा है क्योंकि वो जो डॉक्टर है, जो डेंटिस्ट है, जो दांत के डॉक्टर रहते हैं, उससे वो बहुत डरता है। बट इट इज़ नेसेसरी, मतलब बच्चों की, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो डेंटिस्ट जाए, वो डॉक्टर के पास जाए और उसका इलाज हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पर, आंसर क्या देखो, ही शुड बी कन्विंस्ड दैट इफ द परमानेंट टीथ आर डैमेज्ड वी डू नॉट गेट अ न्यू टीथ इन देयर प्लेस। मतलब बच्चों कि वो मेरा दोस्त है, उसको समझाना चाहिए कि अगर उसका जो ये दांत है अगर ख़राब हो गया तो उसे नया दांत नहीं मिलेगा वापस। हेंस प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी, इसलिए अच्छे से इलाज की ज़रूरत है। इफ़ आवर टीथ आर डिकेड और डर्टी वी मे फॉल इल एज द फॉल सब्सटेंसेस एंटर और स्टोमक। और अगर हमारा दांत समझ लो सड़ा हुआ है या गंदा है तो इससे क्या होएगा, हम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जो गंदगी हमारे दांत में जमी रहेगी वो हमारे पेट में चली गई जाएगी। विजिट टू अ डेंटिस्ट इज़ नीडेड फॉर दिस, और इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो, आपको बी में दिया हुआ है थिंक एंड टेल, मतलब सोचो और बताओ। पहला क्या देखो, विच इज़ द बेस्ट वे टू ब्रश योर टीथ वाई, मतलब बच्चों अपने दांत को ब्रश करने का, अपने दांत को मांजने का सबसे सही तरीका कौन सा है और क्यों। आंसर क्या देखो, ब्रशिंग योर टीथ विथ टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट इज़ द बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग देम। मतलब बच्चों, अपने दांत को मांजने का सबसे सही तरीका है टूथ ब्रश से और टूथपेस्ट से, मंजर मतलब लगा के उसमें, सबसे सही तरीका है ये अपने दांत को साफ करने का। The food particles that are stuck in the gaps of the teeth can be taken out by the toothbrush। क्या होगा बच्चों, जो हमारे दांत में जो खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े फंसे होंगे वो ब्रश से बाहर आ जाएंगे। द फोम ऑफ द टूथपेस्ट ऑल्सो हेल्प्स द फूड पार्टिकल्स टू बिकम लूज एंड गेट वॉश्ड अवे। और क्या होगा, जो झाग रहता है टूथपेस्ट का, उससे क्या होता है, जो खाना हमारे दांतों के बीच में फंसा रहता है वो नर्म होता है और वो निकल जाता है नर्म होकर, ठीक है। आगे देखो, सेकंड में क्या है, वाई शुड वी नॉट अलाउ नेल्स टू ग्रो, मतलब बच्चों कि हमें अपने नाखूनों को क्यों नहीं बढ़ने देना चाहिए। आंसर क्या देखो बच्चों, इफ नेल्स आर ग्रोन द डर्ट एंड मड रिमेन्स इनसाइड दीज नेल्स, मतलब बच्चों अगर हमारे नाखून बढ़ेंगे तो उससे क्या होएगा, जो गंदगी है और जो भी मिट्टी है वो हमारे नाखून के अंदर रह जाएगी। दिस डर्ट एंटर्स और माउथ व्हेन वी ईट बाय हैंड्स, और ये हमारे मुंह के अंदर जाएगा जब हम अपने हाथों से खाना खाएंगे। दिस कैन कॉज डिफरेंट डिजीज एंड आवर हेल्थ विल बी अफेक्टेड, और इससे क्या होएगा, इससे अलग अलग बीमारी हो सकती है हमें तरह तरह की, और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। देयर फॉर वी शुड नॉट अलाउ नेल्स टू ग्रो, इसलिए हमें अपने नाखूनों को नहीं बढ़ने देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। आगे देखो, आपको थर्ड में क्या दिया हुआ है। थर्ड में आपको है, वाई मस्ट वी वॉश द ग्रेप्स वी बाई फ्रॉम द मार्केट बिफोर ईटिंग देम, मतलब बच्चों जो हम अंगूर जो रहता है, ग्रेप्स रहता है, जो हम मार्केट से जब बाजार से खरीदते हैं तो उसको खाने से पहले धुलना क्यों चाहिए। आंसर क्या है, द ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट कैन बी कवर्ड विथ डस्ट एंड डर्ट, मतलब बच्चों जो अंगूर है हम लाते हैं बाजार से, वो मिट्टी और उसमें धूल सब लगी हुई रहती है। इफ़ यू डू नॉट वॉश द ग्रेप्स द डस्ट एंड डर्ट विल एंटर आवर बॉडी, और अगर हम उसे धुलेंगे नहीं या तो बिना धुले खा लेंगे तो जो मिट्टी है, धूल है, वो हमारे पेट में चली जाएगी। दिस मे कॉज पॉइजनिंग, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू वॉश द ग्रेप्स दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट बिफोर ईटिंग देम। इसलिए क्या होएगा बच्चों, इससे हमारे पेट में जो है पॉइजनिंग हो जाएगी, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम ग्रेप्स मतलब अंगूर लाएंगे बाजार से उसको धुलकर खाना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो आपको फोर्थ में क्या पूछा है। फोर्थ में है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट देन टू ब्रश देम इन द मॉर्निंग, वाई इज दैट सो।
मतलब बच्चों अपने दाँत को सोने से पहले ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है सुबह के मुकाबले, ऐसा क्यों है? आंसर क्या है? वी कीप ईटिंग थ्रू आउट द डे, मतलब हम दिन भर खाते रहते हैं। दीज फूड पार्टिकल्स में रिमेन स्टक इन द गैप्स ऑफ द टीथ, और जो खाने के टुकड़े हैं छोटे-छोटे वो हमारे दाँतों में फँसे रह जाते हैं। इफ़ यू डू नॉट ब्रश टीथ, दीज फूड पार्टिकल्स रॉट एंड स्टार्ट टू डिके। मतलब बच्चों अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो खाने के छोटे-छोटे टुकड़े हैं ये सड़ जाएँगे और इसकी वजह से हमारे दाँत भी सड़ने शुरू हो जाएँगे। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रश द टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। इसलिए हमें सोने से पहले अपने दाँत को ब्रश करना चाहिए, ठीक है? आगे क्या है? व्हाई इज़ इट कस्टम टू वॉश वन्स फीट एंड हैंड ऑन कमिंग बैक होम, मतलब बच्चों अपने घर पे वापस आने के बाद पैर और हाथ धुलना ज़रूरी क्यों है? आंसर क्या है? व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द रोड और प्लेइंग आउटसाइड आवर फीट बिकम डर्टी एंड डस्टी। मतलब बच्चों जब हम रोड पर चलते हैं या तो हम खेलते हैं बाहर, तब हमारा पैर और हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें अपने शरीर को एकदम साफ रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट कीप क्लीनलीनेस देन वी मे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिजीजेस। अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उससे क्या होएगा, हमारे अंदर अलग अलग बीमारी आ सकती है। देयरफॉर इट इज़ अ कस्टम टू वॉश वंस फीट एंड हैंड्स ऑन कमिंग बैक होम। इसलिए हर किसी को क्या करना चाहिए, घर वापस आने के बाद अपने हाथ और पैर धुलने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है आपको, आगे देखो अभी है आपको है सी में फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह में आपको भरना है। पहला क्या देखो, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग एट द एज ऑफ 7 और 8। आपका आंसर क्या है? मिल्क टीथ। मतलब बच्चों कि हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो 7 से 8 साल की उम्र में गिरना शुरू हो जाते हैं। सेकंड क्या है, इफ रोटिंग फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ दे कॉज टीथ टू फॉल। फूड पार्टिकल्स आपका आंसर है, मतलब बच्चों कि अगर जो सड़ने लगते हैं, खाने के जो टुकड़े छोटे-छोटे रहते हैं हमारे मुँह में, अगर वो रह जाएँगे तो उससे क्या होएगा, हमारे दाँत गिरने शुरू हो जाएँगे। थर्ड क्या है, इफ़ यू यूज़ अ ब्रश एंड टूथ पेस्ट वी कैन क्लीन द गैप्स बिटवीन आवर टूथ प्रॉपर्ली। आपका आंसर क्या है? टूथपेस्ट। मतलब बच्चों कि अगर हम ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे अपने दाँत को साफ़ करने के लिए, तो हमारे दाँतों के बीच में जो छोटे-छोटे खाने के टुकड़े जो फँसे हैं, वो अच्छे से साफ़ हो जाएँगे, वो भी निकल जाएँगे। फोर्थ क्या है, वी मस्ट क्लीन आवर टंग एंड गम्स व्हाइल ब्रशिंग आवर टीथ। आपका आंसर क्या है? टंग। मतलब बच्चों कि हमें अपनी ज़बान और अपने जो गम्स है, मसूड़े हैं, उनको भी साफ़ करना चाहिए जब हम ब्रश करते हैं, ठीक है? आगे देखो, आगे क्या है? आगे आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में आपको वी मस्ट कीप और 5 सेंसरी ऑर्गन्स क्लीन। मतलब बच्चों आपका आंसर क्या है बच्चों? सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब कि हमें अपने पांचों जो सेंसरी ऑर्गन्स जिससे हमें पता चलता महसूस करते हैं उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है? अभी देखो आगे क्या, आंसर द फॉलोइंग। पहला इसमें क्या देखो, व्हाई डू आवर गम्स गेट अफेक्टेड, मतलब बच्चों हमारे मसूड़े जो है वो कैसे उन पे असर पड़ता है। तो देखो आंसर क्या है, इफ़ यू डू नॉट वॉश आवर टीथ एंड गम्स प्रॉपर्ली देन द फूड पार्टिकल्स रिमेन स्टक इन द गैप्स ऑफ द टीथ। मतलब बच्चों अगर हम अपने दांत और जो हमारे मसूड़े हैं उनकी सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमारे दांतों के जो गैप है, जो बीच में जगह है, उसमें जाकर फंस जाएंगे। दिस रोटिंग कॉज गम्स टू बी अफेक्टेड, और इससे ये जो खाने के टुकड़े छोटे छोटे ये सड़ेंगे और इससे क्या होगा, हमारे जो गम्स है, मसूड़े, उन पे असर पड़ेगा, वो खराब हो जाएंगे, ठीक है? आगे देखो क्या है, आगे आपको देखो सेकंड में क्या है, वाई मस्ट वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ मील। मतलब बच्चों कि हमें खाने से पहले अपना हाथ क्यों धुलना चाहिए। आंसर क्या है, आवर हैंड्स में बी डर्टी, मतलब बच्चों हमारे हाथ गंदे रहते हैं। दिस डर्ट विल एंटर इन आवर स्टमक कॉजिंग स्टमक एक, और क्या आएगा अगर हम बिना हाथ धुले कहेंगे तो ये जो है, जो धूल है, मिट्टी हमारे हाथ में लगी हुई, ये हमारे पेट में चली जाएगी और इससे हमारा पेट दुखने लगेगा। देयरफॉर वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ मील, इसलिए हमें खाने से पहले अपना हाथ धुल लेना चाहिए। थर्ड क्या है देखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ ब्रश एंड अ टूथब्रश फॉर क्लीनिंग वंस टीथ। मतलब बच्चों कि अपने दांत साफ कर टूथब्रश और टूथपेस्ट जो है उससे अपने दांत साफ करने का क्या फ़ायदा होता है। आंसर क्या है, बाय यूजिंग ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन ऑल गैप्स बिटवीन द टीथ प्रॉपर्ली।
मतलब बच्चों कि हम अगर ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे दाँतों के बीच में जितने भी गैप है, जितने भी हिस्से हैं, वो हम उसको अच्छे से साफ़ कर पाएँगे, जो भी जगह है। द फोम ऑफ द टूथपेस्ट विल ऑल्सो लूज़न द फूड पार्टिकल्स एंड क्लीन द माउथ थ्रूली। और क्या बच्चों, मतलब कि जो फ़ोम जो झाग रहता है टूथपेस्ट का, उससे क्या होएगा, जो हमारे दाँतों के बीच में छोटे-छोटे खाने के टुकड़े रहेंगे, वो एकदम नरम हो जाएँगे, नरम होकर क्या होएगा, वो हमारे दाँतों से निकल जाएँगे। इट विल ऑल्सो स्टॉप बैड ब्रीथ। और क्या उससे और क्या होता है, टूथपेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करने का, उससे हमारी जो साँस है, जो एकदम बदबू वाली साँस रहती है, वैसी साँस नहीं होएगी, हमारी खुशबू वाली साँस रहेगी, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो। यहाँ पर आपको क्या है, फोर्थ में क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट कीप और सेल्फ क्लीन। मतलब बच्चों अगर हम अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर क्या है, इफ़ यू डू नॉट कीप और सेल्फ क्लीन वी मे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़। मतलब बच्चों अगर हम अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हम बहुत, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारी आ सकती है। फिफ्थ क्या देखो, वाई डू वी फॉल इल इफ़ आवर टीथ आर नॉट क्लीन। मतलब बच्चों कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं अगर हमारे दांत साफ नहीं रहते। आंसर क्या है, इफ़ टीथ आर नॉट क्लीन देन द गम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। मतलब बच्चों अगर देखो, अगर हमारे दांत साफ नहीं रहते उससे हमारे मसूड़े में भी प्रॉब्लम आती है, उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाता है। फ्रॉम गम्स ब्लड एंड पस में ओज आउट, these foul substances enter our stomach and cause disease. Therefore, if we do not keep our teeth clean, we may fall ill. और क्या होता है बच्चों, जो हमारे मसूड़े उसमें से खून वून निकलने लगता है, ठीक है। और जो भी उसमें गंदगी रहती है, हमारे दांत में फंसी हुई जो सड़े हुए रहते हैं, जो खाने वाने के छोटे छोटे टुकड़े, क्या होता है फिर वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हमें बीमारी हो जाती है। इसलिए अगर हम अपने दांतों की सफाई नहीं करेंगे हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।